हरे कृष्णा। पढ़ते हैं तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। समझते हैं संस्कृत इसकी। नियतम कुरु कर्म त्वम, क्या भगवान अर्जुन से कह रहे हैं? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है, नियतम कुरु, कुरु मतलब अर्जुन, कुरु डायनेस्टी में आने वाला, और कुरु मतलब करो भी। नियतम कुरु, कुरु सॉरी, कुरु मतलब यहाँ पे अर्जुन, तो अर्जुन तो ही है, वो अर्जुन को बोल, कुरु मतलब यहाँ पे करो, सॉरी। नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म त्वम, त्वम मतलब तुम, अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें जो नियतम, नियत किए गए कर्म हैं उसको करो। ठीक है, अर्जुन तुम्हारे लिए जो कर्म नियत किए गए हैं वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग, उसको करो। क्यों करें भाई? अर्जुन मान लीजिए प्रश्न करे, क्यों करें, क्या जरूरत है? भगवान बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, क्योंकि कर्म करना अकर्म करने से बेहतर, कर्म करना अकर्म करने से श्रेष्ठ है, इसीलिए तुम वो कर्म करो जो तुम्हारे लिए नियत किए गए वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग। अब मेरा प्रश्न है, कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ क्यों? सॉरी, कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ, कर्म करना कर्म ना करने से श्रेष्ठ है, वो क्यों है ऐसा? प्रभु जी, कर्म ना करना तो मतलब ये तो कोई बात नहीं, हर इंसान को अपना अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो जिस वर्ण में हो या फिर जिस जिस भी योनि में हो, सब लोग अपना अपना काम करते ही करते हैं। तो कर्म करना इसीलिए तो बेहतर होगा, कर्म ना करने से, मतलब वो एक बेसिक तो है ही है। सब लोग करते हैं इसीलिए करना बेहतर है। नहीं, सब लोग नहीं प्रभु जी, मतलब सब लोगों के कुछ कर्म जो होते हैं वो नियत किए गए भगवान हैं, ने वो लोग दिए अपना होते अपना हैं। कर्म करते हाँ, हैं, तो इसीलिए कर्म करना यस बेहतर है। प्रभु जी, ओके, यस प्रभु। और कोई आंसर? कर्म ना करना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे भगवान कह चुके हैं कि ऐसा तो वक्त होगा ही नहीं कि कोई कर्म ना करे। वो अपनी मतलब गुण के हिसाब से प्रकृति उसको जबरदस्ती कराती ही कराती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कर्म ना करना कर्म करने से अच्छा है? ये अच्छा प्रभु जी ने पूछा। यहाँ पे भगवान इसीलिए बोले नियतम कुरु कर्मत्वम, जो तुम्हारे लिए नियत किए गए कर्म है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो नियत किए गए कर्म हैं उसको करना बेस्ट है, ऐसे कर्मों से करना जो नियत नहीं किए गए। यहाँ पे ये बात हो रही है। और वो पॉइंट है कि ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं, कर्म करना श्रेष्ठ क्यों है जो नियत किए गए, वो पूछ रहा है। क्योंकि वो जी जो नियत किए गए हैं उससे हमारी शुद्धि हाँ बस, होगी। हरे कृष्ण, यही आंसर है, परफेक्ट आंसर है, हरि बोल। क्योंकि जो नियत कर्म किया है, जिस व्यक्ति ने नियत कर्म किया है और निष्काम भावना से किया है, भगवान के लिए किया है, तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। इसीलिए कर्म करना बेहतर है कर्म ना करने से। अपने नियत कर्मों को करना निष्काम भावना से भगवान के लिए वो श्रेष्ठ है, क्योंकि धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कर्म ना करना या दूसरों का कर्म करना या सोचना कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, खाली बैठना, इज वेरी डेंजरस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आजकल लोग सोचते हैं कि बस ऐशो आराम मिल जाए तो सब आराम से रहेंगे। आराम से रहना बहुत डेंजरस है। खाली बैठना, कर्म ना करना बहुत डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कृष्ण के लिए कर्म करेंगे या माया के लिए कर्म करेंगे, दो ही पार्टी है यहाँ। मैंने पहले बताया था, अगर आप खाली बैठेंगे तो खाली बैठे रहने पे माया आपको अपने कर्म में लगा देगी।
और सबका अनुभव होगा कि अगर वो खाली बैठे रहते हैं और जो भक्ति में नहीं आया है, भक्ति में आने से पहले जो खाली बैठे रहते हैं, बुरे-बुरे विचार ही पकड़ते हैं मन। सबका अनुभव होगा, अगर खाली बैठा है कोई तो बुरे-बुरे विचार ही पकड़ेंगे उसको, अगर भक्ति में नहीं आया है तो। खाली दिमाग शैतान का घर वाला जो चीज़ है। तो वैसे ही अगर खाली बैठेंगे तो माया आपको अपनी सेवा में लगाएगी, इसीलिए खाली बैठने से अच्छा है अपने नियत कर्मों को करो निष्काम भावना से भगवान के लिए, उससे धीरे-धीरे तुम शुद्ध हो जाओगे। ठीक? इसीलिए श्रेष्ठ है कर्म करना। अब भगवान इसको थोड़ा-सा हल्का-सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है अर्जुन, तो एक और बात सुनो मेरी। तीसरी लाइन क्या है? शरीर यात्रापि चाते ना प्रसिद्धेद अकर्मणः। भाई अर्जुन से भगवान कह रहे हैं भाई अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर कैसे चलाओगे? एक सेकंड दीजिएगा। हरे कृष्णा। थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहता है कभी-कभी। शरीर यात्रा पे चाहते ना प्रसिद्धेत कर्मणः। तो भाई हाँ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं भाई अगर कर्म नहीं करोगे तो शरीर भी कैसे चलेगा तुम्हारा? शरीर चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। इसीलिए तुम कर्म करो, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं चलेगा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्म करने से शरीर चलता है और शरीर चलता है तो कर्म करते हैं। तो ये साइकिल है। तो अगर तुम साइकिल तोड़ दोगे, अगर तुम कहो कर्म ही नहीं करेंगे, तो शरीर भी तुम्हारा चलने वाला नहीं। तो इसीलिए शरीर को पालने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम कर्म से बच सकते हो। कुछ ना कुछ तो कर्म करोगे, तो भगवान के लिए करोगे या माया के लिए करोगे, करोगे तो वही। क्योंकि बिना कर्म किए शरीर चलने वाला नहीं है। ये पॉइंट ठीक। अनुवाद देखते हैं। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ठीक। गीताभूषण टीका देखते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अतएव क्योंकि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है, इसलिए तुम्हें अवश्य ही नियत कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि नियत कर्म करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरा हृदय शुद्ध हो। यही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि नियत कर्म मैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए नहीं करूं। नियत कर्म मैं करूं कि मेरा उससे हृदय शुद्ध होगा। और ये बात प्रीचिंग में भी लागू होती है भक्तों के समाज में, कि जो प्रीचिंग कर भी रहा है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा उद्धारक हूँ, ये सब जितने भी लोग मुझे सुनने आए सबका मैं उद्धार कर रहा हूँ। ये गलत है। प्रीचिंग कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वो अपनी शुद्धि के लिए कर रहा है। मैं अगर क्लास लेता हूँ तो मैं अपनी शुद्धि के लिए लेता हूँ। आई एम सेल्फिश पर्सन। उससे आप लोग भी शुद्ध हो रहे हैं, आप लोगों को भी लाभ मिल रहा है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, इसीलिए मैं क्लास लेता हूँ। समझ में आ रहा है? तो प्रीचिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मैं अपनी बॉडी को शुद्ध कर रहा हूँ, अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ, अपने बेनिफिट के लिए मैं दूसरों को प्रचार कर रहा हूँ और दूसरे उससे कुछ लाभ उठा पाएंगे। ये कृष्ण की कृपा है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि लोग मेरी वाणी से कुछ लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ अपने शुद्धिकरण के। ये हमेशा एक प्रीचर को भाव रखना चाहिए, ये नहीं कि अरे मैं कितना बड़ा उद्धारक हूँ, मैं कितना बड़ा एडवांस प्रीचर हूँ, सब इन लोगों को मैंने भक्त बनाया है। तो ये सब भावना सही नहीं। आप प्रीचिंग करें अपने शुद्धिकरण के लिए, और अगर लोग भक्त बनते हैं आपकी वाणी सुन के तो ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने आपको निमित्त बनाया है कि आप उनको भक्त बनाएं, और कृष्ण की कृपा से ही आप लोग भक्त बने हैं, ना कि प्रीचर की कृपा से। प्रीचर ने आपको ज्ञान दिया, प्रीचर ने अपने शुद्धिकरण के लिए आपको सब कुछ बताया, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया और आपने उसको जीवन में अप्लाई किया, सब कृष्ण की कृपा से। ठीक। ऐसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं भक्त लोग कि घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा को आप पानी पिला नहीं सकते। हमारा एग्जाम्पल, घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को आप पानी पिला नहीं पाएंगे जबरदस्ती। वैसे ही जो प्रीचर होता है आपको भक्ति के बारे में बता सकता है, आपको पानी के पास लेके आ गया, लेकिन आप लोग घोड़े नहीं।
ये दृष्टांत मत लीजिए कि हम घोड़े हैं, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि प्रीचर भक्ति आपको दे सकता है, भक्ति के बारे में बता सकता है, कृष्ण के बारे में बता सकता है। अब उसको स्वीकार करना, जीवन में अप्लाई करना ये आपके ऊपर है। और जब वो आप लोगों को भक्ति के बारे में बता रहा है तो वो स्वयं भी शुद्ध हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि निष्काम भावना से स्वविहित कर्माचरण करो। स्वविहित मतलब जो तुम्हारे वर्ण और आश्रम के हिसाब से डिफाइंड प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, उसको करो, लेकिन भौतिक भोग को पाने के लिए निष्काम भावना से। समझ में आ रहा है? निष्काम भावना से कहने का मतलब यही है कि हृदय शुद्ध हो जाए इस भावना से। स्वविहित कर्म करो। स्वविहित मतलब जो तुम्हारे लिए डिफाइंड। तुम अभी क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए डिफाइंड है लड़ाई करना, तो तुम लड़ाई करो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, अपितु हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान की सेवा करें, मैं अपने कर्मों से भगवान, अपने कर्मों को भगवान को दो, इस भावना से युद्ध करो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए अर्जुन सोचे, देखो ब्राह्मण कितने अच्छे होते हैं, कोई फाइट नहीं करनी पड़ती, आराम से रहते हैं, तो मैं भी ब्राह्मण बन जाता। तो ये सब नहीं सोचा। इसीलिए भगवान कह रहा है स्वविहित, जो तुम्हारे लिए डिफाइंड है वही करना है। तुम्हें और किसी का नहीं पकड़ना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार अभी क्षत्रिय का ही है। तुम ब्राह्मण का तुम्हें लगेगा, देखिए कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब आपको लगता है कि दूसरे की जिंदगी कितनी मस्त है यार, मैं अगर काश उसकी उसकी जगह होता तो क्या जिंदगी होती। उसकी जगह पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार मेरी जिंदगी बेटर थी। समझ में आ रहा है? तो भगवान वही बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुम ये मत सोचो कि भाई कंपटीशन लगाओ कि चलो जो ब्राह्मण है वो कितना सुखी रहता है, उसको फाइट नहीं करना पड़ता, ये है वो है। उसका अलग अधिकार है, तुम्हारा अलग अधिकार है। तो तुम अपने ही विहित कर्मों को करो, और इस भावना से करो कि इस कर्म से भगवान प्रसन्न हो, इस कर्म से मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। निष्काम भावना से अपने स्वविहित कर्म आचरण करोगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। कर्मों का संपादन उत्सुकता पूर्वक किए गए कर्म संन्यास से श्रेष्ठ। उत्सुकता पूर्वक मतलब क्या? अरे काहे को कर्म के झंझट में पड़े, काहे को जिम्मेदारी लें, हटाओ, लेते हैं संन्यास। संन्यास लेंगे, भोग करेंगे मस्ती से। संन्यास में लोग खुद मेरे पास आएंगे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, दान देंगे, भोग करेंगे, ऐशो आराम से रहेंगे। ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा ये है कि आप कर्मों को करें, लेकिन उत्सुकता पूर्वक कहने का मतलब है कि बिना हृदय शुद्ध हुए कर्म संन्यास ले लेना, ये गड़बड़। ये सोचना कि अरे यार कर्म मुझसे होगा नहीं, या कर्म करने में तकलीफ है तो कर्म छोड़ दो, तो कर्म छोड़ दो, संन्यास ले लो। तो ये फिर आप ढोंगी या मिथ्याचारी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बहुत बहुत बार चर्चा कर चुके हैं मिथ्याचारी का क्या मतलब है। तो उससे श्रेष्ठ वो है जो अपने स्वविहित कर्मों को निष्काम भावना से कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन जो ये सोचे कि अरे संन्यास ले लो, वहां खूब भोग करेंगे, संन्यास आश्रम में भोग करेंगे कि कर्म नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो ये सब एक ढोंगेबाजी, जो ढोंग है या कह सकते हैं धोखेबाजी है। तो इससे श्रेष्ठ है कि आप के जो कर्म डिफाइन किए गए हैं वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग, उनको करें निष्काम भावना से, आपका हृदय शुद्ध होगा और धीरे धीरे आप प्रगति करें। ठीक। क्योंकि नियत कर्मों के संपादन से क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे सीढ़ी के कदम क्रमशः व्यक्ति को सबसे ऊंचे ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने पहले भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था लैडर के बारे में। निष्काम कर्मयोग और ज्ञान के बीच में लैडर है, ये नहीं सोचना कि वो दोनों अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं। भगवान वही बता रहे हैं कि जैसे स्टेप बाय स्टेप लैडर में ऊपर जाते हैं, तो वैसे अगर तुम निष्काम कर्मयोग करोगे तो उसको करते 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 ग्रेजुअली तुम ज्ञान के स्तर पे पहुंचोगे, और तुम आत्मज्ञान में स्थिर हो पाओगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा कि एकदम से मन में आया कर्म संन्यास ले लेते हैं और ले लिया। ये ये धोखेबाजी है, ये ढोंग है, ये मिथ्याचार है। तुम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, अपने आप ही तुम्हें अंदर से अनुभव होगा कि तुम शुद्ध हो रहे हो। ये इंटरेस्टिंग है।
आपको खुद ही अनुभव होगा कि आप शुद्ध हो रहे हैं, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई भोजन खाता है, कोई भूखा है, उसने भोजन खाया, तो जैसे ही वो खाएगा तो उसको अनुभव होगा कि मेरी भूख मिट गई, तो खुद ही अनुभव होगा, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भूखा है और वो खाना खाए तो उसको खुद उसकी भूख खुद ही मिट जाएगी। उसको अनुभव हो कि हाँ मेरी भूख मिट गई है, अब मुझे और नहीं खाना है। तो वैसे ही निष्काम कर्म योग से जब ज्ञान पे पहुंचेगा व्यक्ति, तो उसको लगेगा कि अब मुझे कर्म नहीं करना चाहिए। उसको खुद अनुभव होगा इस बात का, आर्टिफिशियली नहीं। आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, उसको खुद अनुभव होगा कि अब मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है? कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते। तो वही वाली लाइन, तो क्रमशः धीरे धीरे जब निष्काम कर्म योग करेगा तो ज्ञान के स्तर पर पहुंचेगा, उसको खुद अनुभव होगा, फिर वो अपना कर्म खुद ही छोड़ देगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने उत्साह के कारण कर्म संन्यास ले लिया है, उसके अशुद्ध हृदय में ज्ञान पहले ही प्रकट नहीं हो जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वर्णाश्रम के कर्म सिर्फ छोड़ दे, सोचे कि कर्म करने में बहुत तकलीफ है, छोड़ दो यार, तो सिर्फ छोड़ने से ही ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए। छोड़ने में बाय प्रोडक्ट नहीं है ज्ञान, करते रहने करते रहने करते रहने में बाय प्रोडक्ट है ज्ञान। और जब वहां पहुंच जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा। तो ज्ञान के बाद छोड़ना है, पहले छोड़ के ज्ञान नहीं आ जाएगा। ये पॉइंट इसीलिए बोल रहे हैं ज्ञान पहले ही प्रकट नहीं हो जाएगा। मतलब ये नहीं कर्म संन्यास लिया और तुरंत ज्ञान प्रकट हो गया, ये नहीं होने वाला है। अगर आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जब ज्ञान का स्तर पे आप आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। ये पॉइंट ठीक। लेकिन अगर पहले ही छोड़ेगा तो ज्ञान में स्थिर नहीं होगा, भोगों में स्थिर होगा, भोगों में फंस जाएगा। जैसे मिथ्याचारी वाला एग्जाम्पल भगवान ने दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सभी कर्मों का त्याग करके आप अपने भौतिक शरीर शरीर यात्रा को भी बनाए नहीं रख सकते। मतलब कर्म नहीं करोगे तो फिर शरीर छूट जाएगा या शरीर चलेगा नहीं। तो बस वही बात है, कर्मों को छोड़ दोगे अगर, तो भौतिक शरीर भी तुम चला नहीं पाओगे, उसका पालन नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि साधना के द्वारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब पैराग्राफ है, क्योंकि साधना के द्वारा शुद्ध हुए शरीर का उसको जीवन पर्यंत निर्वाह करना होता है, इसीलिए एक ज्ञानी भी भिक्षाटन जैसे कर्मों को करता है। क्या मतलब इसका? एक सेकंड रुकिए, मैं पानी पी लूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ हाँ आ रहा है, हो गया काम, हो गया। हाँ हरे कृष्णा। आज बहुत डिस्टर्बेंस है। हम्म, तो क्योंकि साधना के द्वारा शुद्ध हुए शरीर का उसको जीवन पर्यंत निर्वाह करना होता है, इसीलिए ज्ञानी भी भिक्षाटन जैसे कर्मों को करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कहने का ये अर्थ ये है कि जो ज्ञानी है उसने पहले से ही साधना की हुई। समझ में आ रहा है? साधना मतलब निष्काम कर्म किया हुआ है शुद्ध होने के लिए। तो जब शुद्ध हो गया है तो उसकी देहात में बुद्धि समाप्त हो चुकी है माने? हाँ, तो उसकी देहात में बुद्धि समाप्त हो चुकी है। लेकिन
समाप्त हो गई है और वो ये समझ चुका है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा। लेकिन फिर भी साधना करते रहने के लिए उसको शरीर चाहिए। समझ में आ रहा है? साधना करने से वो समझ में आ गया कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा। लेकिन साधना करते रहने के लिए वो शरीर चाहिए उसको। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है। तो इसीलिए कुछ तो कर्म करेगा ना उस शरीर को पालन करने के लिए, जिससे कि दोबारा शरीर साधन कर पाए। तो इसीलिए वो भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही होगी। साधन किया, शुद्ध हुआ, वो समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन साधना कंटिन्यू करते रहने के लिए उसको शरीर चाहिए, और उस शरीर को पालन करने के लिए भिक्षाटन करता है, भिक्षा मांगता है। तो इसीलिए आप कर्म, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपनी इंटेंशन चेंज कर सकते हैं। ठीक? आप कर्म करना किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपना इंटेंशन चेंज कर सकते हैं कि मैं कर्म क्यों करूं। ठीक? यहाँ पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो कर्म करता है कि बस मैं अपनी साधना कर सकूं, इसीलिए वो शरीर चला रहा है पास। लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? देखो देखो, भिक्षा मांग रहा है। जब पता है कि मैं आत्मा हूं तो शरीर पर क्यों ध्यान दे रहा है? भाई शरीर पर ध्यान इसलिए दे रहा है कि वो साधना कर सके। तो इसलिए इंटेंशन मैटर्स अ लॉट, कि आप किस लिए कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप कर्म करना छोड़ नहीं सकते। ठीक? आगे पढ़ते हैं। परंतु तुम एक क्षत्रिय हो, और जो से कह रहे हैं तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए भिक्षाटन तुम्हारे लिए उचित नहीं है। देखिए, भिक्षा में ये नहीं है कि आपको वो बुलाएगा, अरे आइए ये भिक्षा लीजिए, मेरे घर से भिक्षा लीजिए। भिक्षा लेने जाएंगे तो भगा देगा, चलो भगा यहाँ से। ऐसा भी कर सकता है, भिक्षा भिक्षा का मांगने जाए तो आप। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसा कहे तुमसे, भगो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो क्या पता तुम्हारा क्षत्रिय खून खोल उठे और तुम उसको मार डालो। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है अभी। तो क्या पता तुम्हारा जो मन है कहे, इसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझ पे चिल्लाया इसने, तलवार निकालो और मार डालो। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे लिए नहीं भिक्षा मांग, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, क्योंकि सन्यासी अगर बन भी जाओगे तो भी तो कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, जो सन्यास आश्रम में है, भिक्षा मांगना इत्यादि, और वो तुमसे होगा नहीं। इसीलिए ये विचार छोड़ो। और फिर आगे भगवान कहते हैं, अतएव तुम्हें अपने युद्ध एवं प्रजा पालन आदि नियत कर्मों के द्वारा कर प्राप्त करके धन अर्जित करना चाहिए, और उस धन से अपने शरीर की रक्षा करते हुए तुम्हें आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। तो कुल मिला के है कि अपने नियत कर्म को करो और निष्काम भावना से करो, और धीरे धीरे आत्मा का अन्वेषण मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति। ठीक है? अब प्रभुपाद जी इसके संबंध में कहते हैं कि शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग। बहुत इंटरेस्टिंग। शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग है। इसीलिए देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, उस धन से अपने शरीर की रक्षा करते हुए, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो आप भक्ति कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही है? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर का ध्यान रखना भक्ति का एक अंग है, क्योंकि शरीर से ही आप भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर में फंसे रहना, कि शरीर को बहुत चमकाना है, मेकअप करना है, बस सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, ये सब जरूरी नहीं है। ये सब तो फिर देहात्म बुद्धि हो गई। इतना शरीर को स्वस्थ रखो कि भक्ति करते रहो, बीमारी ना आए, बस इतने लिए। इसके लिए आपको शरीर जो है मेंटेन करना है, कि भक्ति सही से होती रहे, और जो बीमारियां हैं वो तो आएंगी, बीमारी स्वाभाविक है, वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करके भक्ति करने का प्रयास करें। इसीलिए शरीर को चलाना, शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक अंग। ठीक है? परपोर्ट देखते हैं। ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड करता हूँ, आपको दोबारा ज्वाइन हो जाइए। परपोर्ट छोटा सा है, परपोर्ट हम लोग नेक्स्ट सेटिंग में देखते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।